अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ रेशमा। मैं वेलकम करती हूँ आपका तम्मोस किचन में। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मूली के पराठे। एक बार मेरे तरीके से मूली के पराठे ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी होते हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल तम्मोस किचन को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए देख लेते हैं हमने इसे बनाया कैसे। यहाँ पर हमने लिए हैं 2 कप आटा। 2 कप गेहूं का आटा लेकर हमने नमक डाले 1/4 टीस्पून से कम। अच्छे तरीके से हाथों से मिक्स कर लेंगे नमक को आटे में। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट डो बना लेंगे फ्रेंड्स। जितना सॉफ्ट होगा डो, हम सॉफ्ट डो बनाएंगे ना फ्रेंड्स, तो हमारे पराठे फटेंगे नहीं और ना ही हमारी स्टफिंग बाहर निकलेगी। बहुत ही अच्छे बनते हैं हमारे पराठे अगर सॉफ्ट डो बनाएंगे तो। ये देखिए, हमने इस तरह से डो बना लिए हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे ऑयल। हमने 1 टेबलस्पून हमने इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिए। अच्छे तरीके से फिर से हम इसे मसलेंगे, यानी कि अच्छे से आटे की मसाज करेंगे ना फ्रेंड्स, तो हमारे पराठे उतने ही लचीले बनेंगे। ये देखिए, हमने अच्छे तरीके से इसे गूंद लिए हैं। अब ढक्कन कवर कर कर रख दिए हैं। साइड में हमने मूली और मूली के पत्ते भी लिए हैं। हम थोड़े से मूली के पत्ते भी डालेंगे पराठे में। 4 मूलियों को हमने पील कर कर रखे हैं। और हम लेंगे कद्दूकस, और ना ज़्यादा बारीक साइड से हम कद्दूकस करेंगे और ना ही ज़्यादा बड़े, मीडियम साइज से हम मूली को कद्दूकस करेंगे। अगर बारीक साइड से हम ज़्यादा कद्दूकस करते हैं ना फ्रेंड्स, तो ज़्यादा पानी हो जाता है मूली का, इसलिए हम मीडियम साइज से इसे कद्दूकस कर लिए हैं। इसमें नमक डालेंगे, 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसे रख देंगे साइड में, ताकि हमारी मूली पानी रिलीज़ कर दे। अब हमने लिए हैं छोटा सा अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च। इसे हमने टुकड़ों में कट कर कर इसे हमने दरदरा सा कूट लिए हैं फ्रेंड्स। अब देखते हैं मूली। देखिए, हमारी मूली ने 5 से 10 मिनट में काफ़ी पानी रिलीज़ किया है। अच्छे तरीके से हम इसे निचोड़ लेंगे फ्रेंड्स। अगर आप हाथों से नहीं निचोड़ना चाहते तो आप कॉटन का कपड़ा लीजिए और उसमें सारी मूली डालकर अच्छे तरीके से निचोड़ लीजिए, पानी सारा निकाल लीजिएगा। फिर हमने इसमें डाले हैं जो कूटा हुआ है अदरक और हरी मिर्च। फिर इसमें हमने जो मूली के पत्ते 1 मुट्ठी डाल दिए हैं, थोड़ी सी हरी धनिया और जीरा डाल देंगे हम 1/4 टीस्पून। रेड चिली पाउडर डाले हैं थोड़ी सी, और एक ज़रा सी हमने हल्दी डाले अच्छे कलर के लिए। फिर साथ में हमने आमचूर पाउडर डाले हैं 1/4 टीस्पून से कम। और फिर इसमें हमने थोड़ा सा अजवाइन डाल दिए हैं। अजवाइन भी हमने थोड़ा सा ही डाले हैं फ्रेंड्स, अच्छा फ्लेवर आता है अजवाइन से। अच्छे तरीके से मिक्स कर कर साइड में रख दिए हैं। नमक डाले नहीं है, नमक हमने मूली को पानी रिलीज़ करने के लिए इस्तेमाल किए थे। नमक है उसमें, तो अभी डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम निकाल लेंगे डो, अच्छे से मालिश कर लेंगे, उसकी मसाज करेंगे और फिर उसमें से एक लोई निकाल लेंगे थोड़ी सी बड़ी साइज़ की। इस तरह से हमने थोड़ी सी छोटी सी टिक्की बना लिए हैं। अब थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इस तरह से हम एक कटोरी बना लेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा वापस से आटा लगा रही हूँ, हाथ में आटा चिपक रहा था। हमने सॉफ्ट डो लगाए हैं फ्रेंड्स, एकदम से सॉफ्ट डो लगा लीजिए। और इसमें हम स्टफिंग भरेंगे 2 से 3 चम्मच, यानी खाने वाले चम्मच से 2 से 3 चम्मच हमने इसमें स्टफिंग भर दिए हैं। अब हल्के हाथों से इस तरह से ये देखिए अंदर दबाते जाएंगे और साइड का हिस्सा ऊपर लेते जाएंगे। इस तरह से हमने इसका एक पेड़ा बना लिया है, यानी कि एक लोई बना लिए हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसका एक पेड़ा बना लिए हैं। एक्स्ट्रा आटा थोड़ा सा है, उसे मैं निकाल लेती हूँ। फिर हल्के हाथों से इसे प्रेस कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से एकदम हल्के हाथों से प्रेस करिए। फिर सूखे आटे में इसे रख दीजिएगा अच्छे तरीके से। सारे साइड से सूखा आटा लगा लेंगे। एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर रखकर इसकी छोटी सी टिकिया बना लेंगे, ताकि हमारे जो पराठा है उसमें की स्टफिंग सारी साइड में फैल जाए। अब एकदम हल्के हाथों से बेलना है फ्रेंड्स, ज़रा भी इसे प्रेस कर कर नहीं बेलना है, हमारे पराठे टूटेंगे नहीं। फिर अच्छे तरीके से हम इसे घुमाते हुए अल्टी पल्टी करते हुए बेल लेंगे। हम अल्टी पल्टी इसलिए कर रहे हैं फ्रेंड्स कि दोनों साइड से पराठा एक जैसा ही होगा, कोई साइड मोटी और कोई साइड पतली नहीं होगी। हमने इसे अच्छे तरीके से बेल लिए हैं, और ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी मैं, थोड़ा सा मोटा ही पराठा अच्छा लगता है। तवा हमारा गर्म हो गया है। पहले हम तेल नहीं डालेंगे ना घी डालेंगे, पहले पराठे को ऐसे ही थोड़ा सा भून लेते हैं, यानी सेक लेते हैं। और फिर इसमें हम घी डालेंगे। मैं देसी घी डाल रही हूँ, आप चाहे तो बटर डाल सकते हो या फिर तेल का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बटर या तेल से ज़्यादा मुझे घी का फ्लेवर अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, पराठे की रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हमने पराठे को, ये देखिए मैं क्लोज से बता देती हूँ आपको, और आप देख सकते हो हमारा पराठा फूलना स्टार्ट हो गया है। हमारा पराठा बहुत अच्छे तरीके से फूलेगा फ्रेंड्स, और स्टफिंग भी सारे पराठे में फैल जाएगी। हमने इसे अच्छे तरीके से हल्के हाथों से बेला, इसीलिए हमारे पराठे टूटे नहीं हैं। और आटा एकदम लचीला गूंदना है, एकदम से सॉफ्ट आटा गूंदना है। अच्छे तरीके से हमने इसे गोल्डन ब्राउन होने तक के दोनों साइड से सेक लिए हैं। अगर साइड थोड़ी सी फूलने की वजह से कच्ची होगी, उसे भी दबाकर सेक लीजिएगा। हमारा पराठे तैयार है। हमने दही के साथ में इसे सर्व किए हैं फ्रेंड्स। आप भी इसे ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही टेस्टी हेल्दी होते हैं। तो रेसिपी ट्राई ज़रूर करिए। इंशाल्लाह कल फिर मैं मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिए।